हमारी तलवारें बदर और ओहद में नाकाम हो गईं। ये सारा सोना तुम्हारा है लबीद, बस इसके वजूद को खत्म कर दो। लबीद की एक फूंक इसके आसाब रेजा रेजा कर देगी। लबीद, इसका पानी खून की तरह सुर्ख क्यों है? ये जरवान का कुआं है। यहाँ पानी नहीं, शयातीन की वहशत बहती है। ज़माना जाहिलियत में अरब कबीलों के फैसले सरदार नहीं, वादी अबकर के खबीस जिन्नात क्या करते थे। किसी का घर उजाड़ना हो या सरदार को बिस्तर पर गिराना हो, खेमों में बैठे काहनों ने जिन्नात और काले इल्म के जरिए पूरे अरब की अकल को कैद कर रखा था। इस दौर में अगर किसी ताकतवर दुश्मन को रास्ते से हटाना होता तो आधी रात को वीरान वादियों में काले जानवरों का खून बहाया जाता और बालों को एक धागे में गूंथकर गलीज धूप के साथ फूंक मारी जाती और एक सख्त गिरह लगा दी जाती। यह ज़माना जाहिलियत का एक ऐसा खौफनाक माइंड कंट्रोल था जिसमें दुश्मन का जिस्म तो बज़ाहिर महफूज रहता, लेकिन उसकी सोच और आसाब मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाते। मगर इस शैतानी निज़ाम के पीछे छुपे असल हकायक क्या थे? ये तुम इतनी सख्त गिरा क्यों लगा रहे हो? ये धागा नहीं, इसकी शहरग है। ये जितनी कसेगी, मैलों दूर उसका सांस इतना ही उखड़ेगा। किसी भी इंसान को मीलों दूर बैठकर निशाना बनाने के लिए अरब जादूगरों को सबसे पहले उस इंसान के कटे हुए नाखून, कंघी से गिरे हुए बाल या पसीने में तर कोई कपड़ा निशानी दरकार होती थी। तारीक इल्म की जबान में उसे असर कहा जाता और ये निशानी एक ट्रैकर का काम करती। निशानी मिलते ही असल खेल शुरू होता। काले जानवर की आंत या एक मजबूत धागे में उन बालों या नाखूनों को गूंथा जाता। फिर गहरे अंधेरे में शैतानी मंत्र पढ़े जाते। गलीज थूक के साथ उस धागे पर एक जहरीली फूंक मारी जाती और एक सख्त गिरे लगा दी जाती। एक फूंक और एक गिरे। जादूगर के हाथ में वो गिरे जितनी सख्ती से खिंचती, मीलों दूर बैठे हदफ का दिमाग और जिस्म उतनी ही बुरी तरह टूटने लगता। लेकिन ये पुरअसरार अमल यहीं खत्म नहीं होता था। इस जादू को खुली हुआ में छोड़ने के बजाय खजूर के गिलाफ में बंद करके मदीना और ताइफ के पुराने बदबूदार कुएं की तह में फेंक दिया जाता और उस पर एक भारी पत्थर रख दिया जाता। कुएं की तारीक नमी में वो नाखून या कपड़ा जिस तरह गुलता और सड़ता, हदफ की जिंदगी इसी तरह मौत के अंधेरे में धंसती चली जाती। जादूगरों को हदफ दुरुस्त निशाने पर बिठाने के लिए खुफिया तरीन मालूमात दरकार होती थी, लेकिन सहरा के उन वीरान खेमों में बैठे काहनों के पास वो कौन सा खुफिया जासूसी निजाम था जो जमीन के बजाय सीधा आसमानों से खबरें चराता था? बोलो, आज रात फरिश्ते क्या बातें कर रहे थे आपस में? जमाना जाहिलियत के ये काहिन और जादूगर बाकायदा एक शैतानी इंटेलिजेंस नेटवर्क चलाते थे। मालूमात चुराने का सबसे बड़ा मरकज अरब की बदनाम जमाना वादी अबकर थी। रात के गहरे अंधेरे में खबीस जिन्नात को बुलाने के लिए काले जानवरों की भेंट चढ़ाई जाती और खून बहाया जाता। ये शयातीन एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर आसमान की आखिरी हदों तक पहुंच जाते। फरिश्तों की वो बातें और मुस्तकबिल के वो फैसले चराना जो अभी जमीन पर नाजिल नहीं हुए। आसमान से चुराई गई उस एक सच्ची खबर में ये काहन 99 झूठ मिलाते और पूरे अरब में खुदा बनकर बैठ जाते। परिंदों की उड़ान से लेकर सितारों की चाल तक उन काहनों ने हर चीज को किस्मत से जोड़ दिया था। कोई कबीला उनकी मर्जी के बगैर न जंग लड़ सकता था, न सफर पर निकल सकता था। आसमानी खबरों और जिन्नात के उस गठजोड़ ने काहनों को सहरा का असल बादशाह बना दिया था। सिर्फ तलाक नहीं, मैं चाहता हूँ वो एक ही छत के नीचे एक दूसरे से वहशत खाएं। उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ेगा कि उसे अपनी ही बीवी का चेहरा देखकर मौत याद आएगी। शैतानों का एक ग्रोह तो सिर्फ मालूमात लाता था। असल खेल वो 3 तारीख वार थे जो हंसते बसते घरों को खंडर बना देते। काहनों का ये काला इल्म सीधा इंसान के आसाब और खूनी रिश्तों पर वार करता था। उसके 3 इंतहाई भयानक निशाने थे। पहला वार सहरुत तफरीक। इस जादू के जेरे असर शौहर की बसारत पर ऐसा शैतानी पर्दा डाल दिया जाता कि मोहब्बत फौरन वहशत में बदल जाती। उसे अपनी ही खूबसूरत बीवी का चेहरा किसी अनक चुड़ैल की तरह डरावना नजर आने लगता। दूसरा वार सहरुल मरज। इस काले जादू के जरिए हदफ के पिट्ठों पर ऐसा शदीद दबाव पड़ता जैसे रगों में खून की जगह जहर दौड़ रहा हो और हड्डियों में सोइयां चब रही हों। इंसान जीते जी एक सूखी हुई लाश में बदल जाता, लेकिन अरब का कोई तबीब इस दर्द का इलाज न कर पाता। और तीसरा वार अल्तिवला।
ये वार इंसान का खून नहीं, उसकी सोच छीन लेता था। वो एक बेजान कठपुतली बन जाता, जिसकी डोरियां मीलों दूर बैठे किसी जादूगर के हाथों में होती। गिरह, थूक और तारीक किनुओं का ये जाल पूरे अरब को जकड़ चुका था। कोई सरदार, कोई कबीला इससे महफूज नहीं था। लेकिन तारीख का सबसे भयानक मोड़ तब आया जब इसी गलीज इल्म की गिरहें मदीना में लगाई गईं। और इस बार हदफ कोई आम सरदार नहीं, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती थी। इसे मैदान जंग में तलवारों से शिकस्त देना अब नामुमकिन हो चुका है। तो फिर अब हम आखिरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। अरब का सबसे बड़ा जादूगर लुबैद बिन आसम। हमारी तलवारें बदर और ओहद में नाकाम हो गईं। ये सारा सोना तुम्हारा है लबीद, बस इसके वजूद को खत्म कर दो। लबीद की एक फूंक इसके आसाब रेजा रेजा कर देगी। मदीना का सबसे माहिर और खतरनाक जादूगर लबीद बिन आसम। उसने एक यहूदी लड़के के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी के टूटे हुए दंदाने और चंद मुबारक बाल हासिल कर लिए। उसने खजूर के एक नर गिलाफ में उन बालों को रखा। एक कड़े धागे पर शैतानी कलिमात पढ़े गए और गलीज थूक के साथ पूरी 11 सख्त गिरहें लगाई गईं। तकलीफ को अजियतनाक बनाने के लिए हर गिरह के अंदर एक तेज सुई चबुई गई। इस गलीज जादू को मदीना के एक पुराने और वीरान कुएं बैरे जरवान की आखिरी तह में एक भारी पत्थर के नीचे दफन कर दिया गया। लबीद, इसका पानी खून की तरह सुर्ख क्यों है? ये जरवान का कुआं है। यहाँ पानी नहीं, शयातीन की वहशत बहती है। इस काले इल्म की नजासत इतनी शदीद थी कि इस कुएं का पानी मेहंदी के नचोड़ की तरह सुर्ख हो गया था और उसके गिर्द खड़े खजूर के दरख्त शयातीन के सरों जैसे भयानक लगने लगे थे। मकसद जान लेना नहीं, बल्कि आसाब को तोड़ना था। 6 माह तक ये खामोश वार जारी रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा शदीद आसाबी और नफ्सियाती दबाव पड़ा कि दुनियावी मामलात में याददाश्त बोझल होने लगी। लेकिन जिस हस्ती की हिफाजत का जिम्मा खुद आसमान ने ले रखा हो, उस पर जमीन के अंधेरे भला कितनी देर हावी रह सकते थे। इस शैतानी वार को काटने के लिए अल्लाह ने आसमान से 2 सूरतें नाजिल की, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। इन दोनों सूरतों की मिलाकर कल आयत 11 थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ते जाते और कलाम इलाही की हैबत से एक एक गिरह खुलती जाती। एक आयत और एक गिरह, यहाँ तक कि 11 आयत मुकम्मल पढ़ी गईं और 11 की 11 गिरहें खुल गईं। ज़माना जाहिलियत के वो अंधे कुएं और धागों की तारीक गिरहें आज भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं। हसद, बुग़्ज़ और काले इल्म का ये शैतानी वार आज भी रुका नहीं है। लेकिन मदीना के इस वाक़े ने तारीख का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया था। जब तक आसमान से उतरी वो 11 आयात हमारी ढाल हैं, ज़मीन का कोई जादूगर, कोई सख्त गिरह और कोई तारीक मंतर हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकता।